एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग आपके समक्ष रखता हूँ। बड़े गुस्से से आज मैं घर से चला आया। इतना गुस्सा था कि गलती से पापा के ही जूते पहन के निकल गया मैं। आज बस घर छोड़ दूंगा और तभी घर लौटूंगा जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, जब मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। जब मोटरसाइकिल नहीं दिला सकते थे तो क्यों इंजीनियर बनाने के सपने देखते हैं। आज मैं पापा का पर्स भी उठा लाया था जिसे किसी को हाथ तक नहीं लगाने देते थे। मुझे पता है इस पर्स में जरूर पैसों के हिसाब की डायरी होगी। पता तो चले कितना माल छिपाया है। माँ से भी इसलिए हाथ तक नहीं लगाने देते थे। जैसे ही मैं कच्चे रास्ते से सड़क पर आया, मुझे लगा जूतों में कुछ चुभ रहा है। मैंने जूता निकाल कर देखा, मेरी एड़ी से थोड़ा सा खून रिस रहा था। जूते की कोई कील निकली हुई थी। दर्द तो हुआ पर गुस्सा बहुत था और मुझे जाना भी था घर छोड़कर। जैसे ही कुछ और दूर चला, मुझे पाँव में गीला गीला सा लगा। सड़क पर पानी बिखरा पड़ा था और पाँव उठा के देखा तो जूते का तला टूटा हुआ था जिसमें सारा पानी भर गया था। जैसे तैसे लंगड़ाकर मैं बस स्टॉप पर पहुंचा तो पता चला कि 1 घंटे तक कोई बस नहीं है। मैंने वहां पर्स को खोल कर देखा तो मुझे वहां एक लाल पर्ची दिखाई दी। मैंने उस पर्ची को निकाला। उसमें लिखा था कि गुप्ता जी से लैपटॉप के लिए 40,000 रुपये उधार लिए, पर वो लैपटॉप तो घर में मेरे पास है। मुझसे रहा ना गया। मैंने फिर पर्स को खोला और पर्स में एक मुड़ी हुई दूसरी पर्ची निकाली। जब वो दूसरा मुड़ा हुआ पन्ना निकाला तो उसमें उनके ऑफिस की किसी हॉबी डे का लिखा हुआ था। ओह, अच्छे जूते पहनना। पर उनके जूते तो माँ पिछले 4 महीने से पहले कहती रही है कि 1 तारीख को जब भी उनके तनख्वाह आती तो माँ कहती कि नए जूते ले लो। और वे हर बार कहते थे कि ये तो 6 महीने और चलेंगे। अब मैं समझा कि वो कितने दिन और चलेंगे। और अब रहा ना गया। मैंने पर्स को खोलकर दोबारा जब पर्स में एक तीसरी पर्ची निकाली तो उसमें लिखा था कि पुराना स्कूटर दीजिए और एक्सचेंज में एक नई मोटरसाइकिल ले जाइए। पढ़ते ही दिमाग घूम गया। पापा का स्कूटर! ओह! मैं घर की ओर भागा। अब पाँव में वो कील नहीं चुभ रही थी और मैं घर पहुंचा। ना पापा थे और ना स्कूटर। मैं समझ गया था कि पापा कहाँ गए होंगे। मैं दौड़ा और एजेंसी पर पहुंचा। मैंने देखा कि पापा वहीं थे। मैंने उनको गले से लगा लिया और आंसुओं से उनका कंधा भिगो दिया। मैंने कहा, नहीं पापा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए मोटरसाइकिल। अब बस मुझे एक बड़ा आदमी बनना है। आप अब नए जूते खरीदिए और अब मैं अपने सपनों को आपके हिसाब से ही पूरा करूंगा, आपके तरीकों से ही पूरा करूंगा। बस आप मुझे कुछ समय और दीजिए। और ये कहकर मैंने फिर से पापा को गले लगा लिया। और ये देखकर पापा भी रोने लगे। माँ एक ऐसी बैंक है जहां आप हर भावना और दुख जमा कर सकते हैं, और पापा एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिनके पास बैलेंस ना होते हुए भी हमारे सपने पूरे करते हैं। हमेशा अपने माता पिता से स्नेह और आदर बनाए रखें। धन्यवाद।